नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दरोगा मेंस के सेट नंबर 1 को पूरी तरह से डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष था जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता किया था? तो इसका आंसर अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष 1940 से 46 तक बने हुए थे। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका स्थापना 1907 में वरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने मिलकर किया था। इस समिति का उद्देश्य था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसके सचिव जो थे, प्रथम सचिव एन.जी. रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था? तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। उसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1902 ईस्वी में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य भी चुना गया था। भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह केरला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था। ये 16 अप्रैल 1853 को बिछाया गया था। प्रथम बार यह 34 किलोमीटर तक बिछाया गया था। ये मुंबई से थाने के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ये है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक को तिलक ने लिखी है। तिलक को भारतीय और शांति का जनक भी कहा जाता है। इनका मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हो गया था। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंडियन इन ट्रांजिशन, ये जो है M.N. राय की पुस्तक है। M.N. राय की पुस्तक है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू के बुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1306 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी के विरुद्ध अभियान छेड़ा था, उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बना था। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो ये था हकीम खान। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति मान सिंह जो है वो अकबर की सेना का था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये जो है बी ए स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। यह एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जो अशोक तथा अकबर जैसे महत्वपूर्ण शासकों पर पुस्तक लिखा था। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध जो है चेदी वंश से था।
उड़ीसा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के पास हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल जो है ये जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को उपरहत भूमि कहा जाता है? उपरहत भूमि कहा जाता है जो भूमि बिना जोती हुई भूमि को कहा जाता है उपरहत भूमि। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भाग में बांटा गया था। एक तो हो गया उपरहत भूमि जो बिना जोती हुई भूमि को जंगली भूमि को कहा जाता था। एक था कृषि योग्य भूमि, उसे क्षेत्र कहा जाता था। रहने योग्य भूमि को बस्ती कहा जाता था। बंजर भूमि को खील कहा जाता था और चारागाह की भूमि को सारा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी से संबंधित थे? तो ये जो है अकबर के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किससे संबंधित किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ये जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे। इन्होंने ही महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की थी। महाभाष्य जो है पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पर टीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्रथम अध्यक्ष जो है चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को और प्रथम सचिव चुना गया था NG रंगा को। सचिव इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। इसका कारण है पैराशूट का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः वह वायु का प्रतिरोध को अधिक करता है और वो इसीलिए वो धीरे धीरे नीचे आता है जबकि पत्थर तेजी से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। तो इसका आंसर सी होगा, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा और गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होता है? तो ये होता है भेदन शक्ति सबसे ज़्यादा गामा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। तो ये इसका आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक है? तो ये जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। इसका उपयोग ना चिपकने वाली यानी कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन गैस, जो जिसका उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। इसमें निकेल उत्प्रेरक की स्थिति में होता है। हाइड्रोजनीकरण की इस प्रक्रिया में निकेल जो है उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिशीलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। उसमें किसी द्रव को हिमांक से नीचे शीतल मतलब ठंडा करना होता है, उसे ही सुपर कूलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन तत्व मिलता है। कार्बन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो ये ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर। तो यह इसको ही दृश्य प्रकाश भी कहा जाता है, जो प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निम्नलिखित में से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर का जब बोतल खोला जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? कार की बैटरी में एसिटिक सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिलान करने के लिए है।
तो यूरिया देखिए एक उर्वरक है, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, सल्फेट जो है फंगसनाशी है, और मेलाथियान जो है कीटनाशी है। तो इसका आंसर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इसका आंसर 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक जो है आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है आपको कार्बोहाइड्रेट का चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है स्रावित होता है लेगरहैस की द्वीपिका के बीटा कोशिकाओं से। इसका खोज जो है वेंटिंग तथा बेस्ट ने किया था। इस कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। यह जो है कोशिका में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। चूँकि ग्लूकोज जो है खुद एक कार्बोहाइड्रेट का रूप ही है, अतः इसलिए इंसुलिन को कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह रोग होता है और ज़्यादा स्रावित होता है तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, जिससे कि जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है। वो एल्कीन कहलाता है। जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं वो 2 एल्कीन कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। तो इसमें होता है एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह, ये होता है इसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ये एक वसा है जिसका निर्माण हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त उपर्युक्त ऊर्जा द्वारा होता है। मतलब जिस ऊर्जा का हम लोग यूज नहीं करते हैं उससे ही ट्राइग्लिसराइड बनता है, जो एक वसा होता है। शरीर में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लौह की कमी से रक्ताल्पा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो ये जो है एक असंगठित क्षेत्र जो है राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिससे कि कई बार उसके मौद्रिक मूल्य का मापन नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। तो इसका नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, इसे नाबार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात में को संबद्ध किया जा सकता है। तो इसका आंसर है सी, आय समानता विषमता। समाज में व्याप्त आय व संपत्ति के वो समान वितरण की माप सांख्यिकी आधार पर करना ही गिनी गुणांक कहलाता है। गिनी गुणांक को आय असमानता से संबंध किया जाता है। आय असमानता से गिनी गुणांक का संबंध किया जाता है। इसका विकास जो है इतावली सांख्यिकीविद एवं समाजशास्त्री कोराडो गिनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है। तो ये है उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं। मांग के नियम में एक कौन से पूर्ण धारणा नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें होता है उपभोक्ता जो है प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादन राज्यों में उपर्युक्त में से सही आरोही क्रम बोल रहा है चावल में। तो सबसे ज़्यादा चावल जो है पश्चिम बंगाल में होता है, फिर पंजाब, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। तो ये किए हैं W.M. डेविस। W.M. डेविस ने
भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांडर नहीं है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी कमांड। ये जो है भारतीय सेना के कमांडो में से कमांड क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदियों के प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है ऑप्शन। अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी होता है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहती है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय नदियाँ की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई जो है प्रायद्वीप से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियों की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये गलत है, क्योंकि हिमालय की जो चट्टान है वो बिल्कुल नई है प्रायद्वीप की तुलना में, इसीलिए ये गलत होगा। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। 1 नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर जियोसिन क्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है गंगा के मैदान को। जियोसिन सागर वैसे सक्रिय एवं छिछले भाग को कहते हैं जिसमें लंबे काल से मलबा का जमाव होता रहता है। वर्तमान में गंगा का मैदान जियोसिन क्लाइन का सुंदर उदाहरण है। पूर्व में यह हेलिस सागर था, पूर्व में यहाँ जो है हेलिस सागर था, अब वर्तमान में जियोसिन क्लाइन जो है गंगा का मैदान एक बढ़िया उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन जो है झारखंड में के झरिया कोल खनन क्षेत्र में लंबे समय से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ है। पुरस्कार में 15 लाख रुपये की राशि दिया जाता है, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हर साल मनाया जाता है। तुम्मालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना गया है, वह अवस्थित है कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इस खदान को संसार का सबसे बड़े यूरेनियम के खदानों में से एक माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो इसका निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे की कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर है, जो जम्मू एवं कश्मीर को NH-44 से जोड़ता है। ये जो है जम्मू कश्मीर को NH-44 से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है शुक्र है। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है। इसे सांझ अथवा भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के आकार एवं घनत्व से समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो ये जो है रियो सम्मेलन 1992 जो है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए 1985 में वियना सम्मेलन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में किया गया था। ये भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। रियो सम्मेलन को 1992 में किया गया, जो पृथ्वी सम्मेलन, जिसे कि पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी यह कमी से संबंधित है। ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के प्रयास प्रथम कानून था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ये जो है भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य 1976 में स्थापित हुआ। वाल्मीकि अभयारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा जमुई। ये जमुई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। और भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों में के विद्यमान होने का सही क्रम कौन सा है? तो बोल रहा है दक्षिण से ऊपर उत्तर की ओर बढ़ने पर, तो इसमें सबसे नीचे जकार्ता होगा, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक और फिर हनोई। इसका क्रम यह है जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, फिर हनोई। तो इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो यह है पंपास। पंपास के क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र जो होता है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच होता है, उसको भूमध्य सागरीय जलवायु होता है। ये जो है पछुआ पवन से प्रभावित क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि अमेरिका को रूस से अलग करती है? तो ये है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है अमेरिका को रूस से अलग करती है और यही जल संधि जो है अलास्का और रूस को भी अलग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है और ये चुलिया जलप्रपात के समय बनाया गया है। चंबल परियोजना के अंतर्गत राणा सागर पर जो आता है, राणा सागर प्रताप बांध आता है, गांधी सागर बांध आता है और जवाहर सागर बांध भी इसी के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी नस्ल राजस्थान में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है हल्लीका जो है ये राजस्थान में नहीं पाया जाता और बाकी 3 राजस्थान में पाया जाता है। ये कर्नाटक में पाया जाता है, ये कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो ये जो है लॉरेन बेसिन जो ये जर्मनी का नहीं फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेघालय पठार किसका विस्तार है? तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। परंपरागत रूप से मेघालय पठार जो है गारो, खासी और जयंतिया पठार में विभाजित है। यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुंछी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है पुंछी आयोग। इसका गठन अप्रैल 2007 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट जो है मार्च 2010 में सरकार को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किस अनिवार्य को आरक्षण प्रदान करता है? तो ये जो है अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण प्रदान करता है, अनुसूचित जनजाति को भी करता है और महिला, ये तीनों को आरक्षण 1973वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। ये 1992 में है, ये भी हुआ है, इसको भी याद रखना है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 ये होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 21वां संविधान संशोधन अधिनियम किस भाषा को जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन में? ये जो है 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ है। तो इसमें सिंधी को जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये करता है 105 अनुच्छेद 105 के अंतर्गत ये दिया गया है, जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों को तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? तो भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था?
तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। बी आर अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी जो है वो मूल अधिकार की उप समिति की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये जो है 1892 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। इसमें बहस करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत जो है 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दिया गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान में किया गया है, और ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ये जो है संसदीय विशेषाधिकार, ये प्रावधान जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है वो है संसदीय सरकार, विधि का शासन ब्रिटिश से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटिश से लिया गया है, एकल नागरिकता जो है वो भी ब्रिटिश से लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश से लिया गया है, रिट जो होता है हम लोग को विशेषाधिकार रिट वो भी ब्रिटिश से लिया गया है, और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद जो है वो भी ब्रिटिश से ही लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्म पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें से राजस्थान का भजनलाल शर्मा ये बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश का मोहन यादव ये भी सही है, तेलंगाना का श्री रेवंत रेड्डी ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, तीनों जो है बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार के जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो इनमें से इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा 13,25,310 टोटल आबादी बिहार के इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन ए डेनियल बर्बरिन बोइम और अली अबुल अदान ये दोनों को दिया गया है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये जो है हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया है। बासुकीनाथ झा जो है इसको मैथिली के लिए इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। नीलम शरण गौंड जो है इनको दिया गया है अंग्रेजी के लिए, और अरुण कुमार मिश्र इनको दिया गया है संस्कृत के लिए। इनको इंग्लिश के लिए और इनको संस्कृत के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरान की रहने वाली है। इनको 2023 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना जो है वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक हैं। सुभाष चंद्र गर्ग जो है वो है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, इन्होंने ये पुस्तक लिखा है। तस्लीमा नसरीन जो है उन्होंने लिखा है बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, और झुम्पा लहरी जो है वो लिखे हैं रोमन्स स्टोरीज, ये इनके पुस्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर-दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये है जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो ये किया गया है गरबा नृत्य को, इसको जो है मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये प्रस्तुत किया गया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में किस देश ने जीती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया का 6वीं बार जीता है ये। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम पे। धन्यवाद।